जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मुसलमान नहीं, भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ और जबरदस्त। शायद कि मैं सच्ची बोल रही हूँ कि राम जी से जो प्यार है, लगाव है, वो अभी से नहीं है, बचपन से है। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। देखिए, एज इट इज मुस्लिम विरोध करते हैं, आपको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज गलत लग रही है, लेकिन सारे मुस्लिम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। कुछ जबरदस्त। कट्टरपंथी मौलाना होते हैं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जैसे कुछ ऐसे कट्टरपंथी मौलाना है जो गलत बयानबाजी करते हैं, ये गलत कर रही है, ये ऐसा कर रही है, ये फलाना है, ये गुनाह है, ये हराम है, ऐसे से बोलते हैं। भाई मैं बोलना चाहती हूँ कि किस हिसाब से ये हराम है। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़ी जाके पूछेंगे। 5 पुश्तों के बारे में मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बताया है, लेकिन छठे पुश्त के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। तो क्या ही पता कि भाई हम भी सनातनी रहे होंगे। नो, और ऐसे ही है, ऐसे ही है। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसे बात ही बताया। एक्सेप्ट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक मुस्लिम लड़की है जो बोल रही है कि मैं एक सनातनी मुस्लिम हूं और भी सनातन धर्म के बारे में और सनातनियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रही है जो कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो रियल इंटरटेनमेंट टीवी और नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का मिक्स वीडियो है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सभी लोगों को राम राम, जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मुसलमान नहीं, भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ और जबरदस्त। शायद कि मैं सच्ची बोल रही हूँ कि राम जी से जो प्यार है, लगाव है, वो अभी से नहीं है, बचपन से है। मैं एक ऐसी जगह पर पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, वो पूरा हिंदू मेजोरिटी इलाका है। वहां जबरदस्त। का प्रभाव मुझ पर बचपन से पड़ा हुआ है। मैंने गणेश चतुर्थी मनाया है, दिवाली मनाया है, होली मनाया है और नवरात्रि मनाया है। बहुत सारी चीजें मैंने की है अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ा है मुझ पे सनातनी एरिया में रहने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मुझे ये प्रेरणा मिली है यात्रा करने की, राम जी से। उनसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है भाई। देखिए, मैं महाराष्ट्र से निकली हूँ उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर अयोध्या है। मेरे यहाँ से 1450 किलोमीटर है। और एक आश्चर्यचकित की बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है पूरे विश्व में कि राम जी जैसा किसी ने तपस्या किया होगा। उन्होंने 14 साल वनवास में काटा है और मैं सिर्फ 1400 किलोमीटर चल रही हूँ। आज मेरा कुछ 32 डेज है, 32 डेज है मैं घर से बाहर हूँ, राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मजा आया कि सऊदी अरेबिया ने यह फैसला किया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को महाभारत और रामायण पढ़ाएंगे। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई हूँ। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, क्या ठंड बात इतनी है। है। लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको, राम जी जी जी, का, दिख रहा है, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम क्या नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। कुछ मुसलमानों की अपने से लिखी हुई हदीस की किताबों ने सनातन धर्म को हमेशा हमारे दिमाग में नफरत के स्वरूप डालने की कोशिश की, नफरत के हिसाब से डालने की कोशिश की। हमें हमेशा बताया, जब भी हमने सोचा
कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? मैं 22 जनवरी को क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ? जो हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई बहन है, वो सड़कों पे निकल रहे, जहां पर उनके घरों से मैं गुजर रही हूँ, हाईवे टू हाईवे जा रही हूँ, लोग स्वागत कर रहे हैं, मेरा सत्कार कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में मैं बता रही हूँ, सनातनी भाइयों का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, वो मेरे पैर छूते हैं, मेरे आशीर्वाद लेते हैं। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने पहना है भगवा चोला, वो मुझे भगवा चोला डालते हैं, बहुत पूजा करते हैं मेरी, मतलब मेरे आरती उतारते हैं, क्या मुझे इतना प्यार देते हैं। वो कहते हैं मुझे कि भाई मेरा जो राम राम दुआ सलाम है, भाई तुम श्री राम जी के चरणों में लेकर जाओ, हमारा भी जो एक पैगाम है वो राम जी तक पहुंचाओ। तो सबसे मिलते हुए जा रही हूँ मैं। तो 22 जनवरी को इसलिए मैं नहीं पहुंच रही हूँ, बहुत पहुंच नहीं पाई हूँ आज में, लेकिन कहीं ना कहीं दुख है कि मैं नहीं पहुंच पाई, पर ये भी खुशी है कि भाई राम जी तो आ गए। ये तो हमारे करीबी हैं, और मैं अगर ओपनली कहूँ कि शायद हम इन्हीं में से है। ओपनली अगर एग्जैक्टली क्योंकि ये बहुत दूर की तो बात नहीं है शोएब, ये तो 76 साल की ही बात है। क्या ही पता, क्या ही पता। और मैं तो बहुत मतलब स्टैंप लगाकर बोलती हूँ कि मुझे लगता है 5 पुश्तों के बारे में मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बताया है, लेकिन छठे पुश्त के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। तो क्या ही पता कि भाई हम भी सनातनी रहे होंगे। और ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुसलमानों का क्या रिएक्शन आ रहा है, जरा उसके बारे में भी ऑडियंस को बताएं। देखिए, एज इट इज मुस्लिम विरोध करते हैं, आपको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज गलत लग रही है, लेकिन सारे मुस्लिम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। कुछ कट्टरपंथी मौलाना होते हैं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे कट्टरपंथी मौलाना है जो गलत बयानबाजी करते हैं, ये गलत कर रही है, ये ऐसा कर रही है, ये फलाना है, ये गुनाह है, ये हराम है, ऐसे से बोलते हैं। भाई मैं बोलना चाहती हूँ कि किस हिसाब से ये हराम है। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़ी जाके पूछेंगे। ये जो कट्टरपंथी मौलाना है, ये डबल फेस के, ये हमेशा हर चीज में बोलते हैं कि भाई भारत देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन उसी संविधान ने अधिकार दिया है हम हर एक भारतीय को कि हम अपने मर मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। हमें हिंदू धर्म पसंद है, हम हिंदू धर्म को प्रेस कर सकते हैं या घर वापसी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, मंदिर हो, कहीं भी हो, दरगाह हो, मस्जिद, हम जा सकते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं उस जगह पर बिना मुस्लिम सनातनी मुस्लिम घर, तो यही मौलाना विरोध करने आ जाते हैं। बाकी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा, लेकिन ये है सोशल मीडिया पे हेट मिल रहा है मुझे, रेप थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, कहीं ना कहीं देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश में रामलला के करीब आया है, कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राम जी की शरण में जा रहा है, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं, हम सबका सामना कर लेंगे। जब तो मेरी स्पीचेस तुम 2006, 7, 8, 9 की देखोगे, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब किसी को कुछ ना समझना, एक डिक्टेटरशिप अंदर में रहना है, ऐसी वाली एक हरकत मेरे अंदर थी, चलो हटो, मैं ये हूं, तुम वहां रहो। जैसे जैसे मैंने रामायण, महाभारत, भगवत गीता पढ़ा है, मेरे अंदर जो एक शांति आई है, मेरे अंदर जो एक लगन आई है, मेरे अंदर जो एक ठहराव आया है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई नो what I am right now and I know what I was on that period on। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई तुम शबनम शेख हो, हम तुम्हारा ऐसे ही वेलकम करेंगे, जरूरी नहीं है कि तुम उसके लिए हिंदू ही बनो। और मैंने ये भी पैगाम दिया सबको, राम सबके है, राम सब में है। क्या बात है, क्या दोस्तों, ये जो शबनम शेख लड़की है, ये मुंबई से अयोध्या की यात्रा पैदल कर रही है। ये बोल रही है कि श्री राम जी में मेरी बहुत आस्था है, इसलिए मैं यह यात्रा कर रही हूँ और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैं जिधर से भी गुजर रही हूँ, उधर के जो हिंदू भाई बहन हैं मुझे काफ़ी प्यार और सम्मान दे रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पैर छू रहे हैं और मेरी आरती भी उतार रहे हैं, जिसको देखकर
कुछ कट्टरपंथी जो लोग हैं, मुस्लिम जो कुछ कट्टरपंथी हैं, वो इनको थ्रेट भी कर रहे हैं। इनको उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। वहीं जो नाजिया जी हैं वो बोल रही हैं कि क्या पता 4-5 पुश्त पहले हम लोग भी सनातनी हिंदू हों। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हो नहीं, डेफिनेटली होंगे ही, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहीं अरब से या तुर्क से नहीं आए हैं, यहीं के हैं आप लोग, कन्वर्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली पहले सनातनी ही होंगे। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।